नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को जो एग्जाम हुआ था, टोटल जो 29 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था उसके पेपर देखने वाला है। इसमें हम जीएस का पोर्शन कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है टीसीएस के द्वारा कराया गया। आप जानते हैं टीसीएस कितना जो है आपका जो अच्छा पेपर बनाता है, इसलिए जो है इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। जो आपके आने वाले एग्जाम जो होंगे, एसएससी का होगा, रेलवे का होगा, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो बिहार स्टेट का या कोई भी अन्य एग्जाम हो, उन सभी आपको जीएस का प्रश्न जरूर देख लेना चाहिए, जिससे आपको आगे फायदा जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शिफ्ट जो होगा 20/6/2025 का जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला। ये जो है कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का पेपर है। इसमें टोटल जो हम जीएस के प्रश्न 20-20 प्रश्न कवर करते चलेंगे और कंप्यूटर का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021-22 के दौरान सीसा सांद्र और जस्ता सांद्र का उत्पादन रिपोर्ट करने वाला एकमात्र राज्य था? कौन हो जाएगा? राजस्थान राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? सभी को पता है, सिक्किम में हो जाए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। नीचे दिए गए मामले में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। किसका अधिकार हो रहा है? समता का अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1215 में तराइन के युद्ध में युल्दौज को हराया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया? सभी को पता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया 11वां मौलिक कर्तव्य। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीए के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में 2013-14 और 22-23 के बीच गरीबी की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गिरावट दर्ज हुआ। भारत के किस राज्य में नागा जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है? मणिपुर में जो है मरमा नागा जनजाति पाया जाता है। सतत चक्रीय अर्थव्यवस्था के दिशा में भारत के प्रयासों के तहत 7 मई 2025 को अलौह धातु पुनर्चक्रण वेबसाइट और हितधारक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोयला एवं खान मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एनयूटी फंड की स्थापना किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा द हिंदू फैमिली एनयूटी फंड की स्थापना किया गया। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस निकाय के गठन की घोषणा की है? डीरेगुलेशन कमीशन की घोषणा किया गया। भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी जो है यानी कोप 28 का सम्मेलन का स्थल हो जाएगा? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। भारत में वनों के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस, महोगनी और शीशम के वृक्ष डैश में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस सरकार का मुखिया माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अंग्रेजों ने भारत मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जो है टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया। तीनों सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को हस्तांतरित करने की अनुमति दिया गया है? अनुच्छेद 139A में दिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान खुले पानी में तैराकी और ट्रायथलन प्रतियोगिता में किस नदी में आयोजित किया गया? सीन नदी में इसका आयोजन किया गया था। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1881 में हुआ था। इस शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 20/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। 44वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। जबकि अनुच्छेद 51 में शामिल किया, ठीक है। भाग 4 में शामिल है, ये भी ठीक दिया गया है। और 42वें संविधान के द्वारा शामिल किया, ये भी ठीक दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन हो जाएगा। हरियाणा हो जाएगा। 2024 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिला था। रूस को मिला था। संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्यसूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए गए हैं। 20 जो है तारांकित प्रश्न शामिल होता है। नवंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य अति चालक और फोटोनिटिक प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर डैश वर्षों से 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना शामिल है। 8 वर्षों में शामिल है। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा युद्ध लूट माना जाता था। 1/5 माना जाता था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। डैश में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में किया था। निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था। कंबन में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने, कंबन ने जो है 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया। 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने माना था कि के बलात्कार पीड़ितों के लिए पीड़ित सहायता योजना के पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में अन्य पिछड़ा वर्ग का परसेंट न्यूनतम है। जैन समुदाय का न्यूनतम होगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितना था। 16.8% था। जून 2024 में अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सीट जीता है। सोमालिया ने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में कौन सी टीम उप विजेता था। भारत जो है उप विजेता था। सुंदरबन बायो रिजर्व भारतीय किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। 1937 में हुआ था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता का संबंध 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया के सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। भारत के किस भू आकृतिक विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतमालाएं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा माता पिता के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने प्रतिपालक को शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 20/6/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन जिसे 2026 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, समुद्रयान नाम दिया गया है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम हो जाएगा। मार्च 2024 में भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक इकोसिस्टम स्थापित करने हेतु एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया, जिसे डैश में शुरू किया गया था। चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्र अवसान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है। कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है। 1922 में ब्रिटिश शासन के द्वारा किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये जो शामिल नहीं है। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था। पेरिस में आयोजित किया गया था। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है। बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है।
2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? बाकू अजरबैजान में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था? करूड़ जो है चेर राजवंश की राजधानी था। भारत में राज्य उच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यहाँ पर जो हमें मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य दिया गया। फर्स्ट की बात कर मानस असम में है, पन्ना की बात करते ये मध्य प्रदेश में और नंदा देवी उत्तराखंड में बिल्कुल आमने सामने दिया गया है। कृष्णा और डैश नदियों के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच विवाद है। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है? मध्य प्रदेश में है। वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। विष्णु शास्त्री चिपनुलुकर ने सामाजिक सुधार के लिए वर्ष डैश में मासिक मराठी पत्रिका निबंधमाला शुरू किया। 1874 में शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया? इसकी स्थापना 1929 में, ये बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हो रही, इसलिए ये गलत दिया गया। बाकी ये तीन कथन देख लीजिए, सही दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सभी को पता है बिहार में साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। तो ये इसी भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 22/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? अभी जस्ट हमने किया, गौतम गंभीर हो जाएगा। नवंबर 2024 में शुरू किया गया PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को अधिकतम कितने ऋण राशि प्रदान किया जाएगा? 7.5 लाख तक दिया जाएगा। दक्षिण भारत पर 400 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाला पहला तेलुगु राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? सातवाहन राजवंश हो जाएगा। जिनेवा में 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य सुधार को अपनाया गया था? दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? अल्लूरी सीताराम राजू ने इसमें भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? पूगा घाटी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के से पता चलता है कि डैश 199 मिलियन की आबादी के भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश में तैयार किया गया था और सर्वप्रथम डैश में संशोधित किया गया। 86 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया था। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीता था? पलासी की लड़ाई जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता का ग्रहण करेगा? रूस ग्रहण करेगा। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? प्रथम निर्वाचित संसद और अप्रैल 1954 में स्थित, ये बिल्कुल गलत, 1952 होना चाहिए था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या था? 100 दिनों के प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 109 में इसका उल्लेख किया गया है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। 2025 में किस भारतीय रक्षा संगठन ने भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए समुद्री जल विलीनीकरण के लिए एक उच्च दाब वाली नैनोपोर्स मल्टीलेयर्ड पॉलीबैरक झिल्ली विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की बात करें, इसकी स्थापना 1897 में हुआ था। ब्रह्म समाज तो सभी को पता है 1828 हो जाएगा सबसे ऊपर वाला, और सत्य शुद्ध समाज की स्थापना जो 1873 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा।
2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या डैश निर्धारित किया गया था, 34 निर्धारित किया गया था। भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही डैश से शुरू होता है, प्रश्नकाल से शुरू होता था। ये भी इस शिफ्ट के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 22/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में भूमि दान के संदर्भ में अग्रहार क्या था? राजाओं या संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में भूमि देना जो है, इसे जो है अग्रहार कहा जाता था। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। निम्नलिखित में से पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर बनाया गया है। भारत के किस भाग में दक्कन का पठार स्थित है? पश्चिमी भाग में जो है दक्कन का पठार स्थित है। 2025 में किस देश ने पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किया था? भारत ने किया था। लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का लक्ष्य क्या हो जाएगा? सुविधा से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को कौन संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति संबोधित करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 249 के तहत किया जा सकता है। मई 2025 में किस मंत्रालय ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध का समाधान करने के लिए भारत के जलीय कृषि क्षेत्र में कई चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। कौन सी नदी शिव समुद्र जलप्रपात बनाता है? कावेरी नदी बनाता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु डैश वर्ष और लड़कों के लिए डैश वर्ष निर्धारित किया। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? 1930 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय किस देश में हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया? संरक्षक या माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करना। 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन, जिसे सामान्यतः नाटो के नाम से जाना जाता है, का आयोजन कहाँ स्थल हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ। यह परिवर्तन दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग से औद्योगिक उद्योग की ओर परिवर्तित हो गया। दोनों कथन सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 22/2025 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? हिंसा के प्रयोग से नागरिकों द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। 1962 में एम अयंगर के बाद लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे? सरदार हुकम सिंह बने थे। मोतीलाल नेहरू वर्ष डैश में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे? 1923 में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणाली तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार की हिस्सा है? प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार से हिस्सा है। 2011 की जनगणना को से भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया था? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था।
निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक आयुक्तों में विभाजित किया गया जिन्हें तराफ या प्रांत कहा जाता था? बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था? जीवी जोशी, एस.एच. साठी और एस.एच. चिपलुनकर ने स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस भू अभिनीति के परिणाम स्वरूप वलित हिमालय का निर्माण हुआ? टेथिस भू अभिनीति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 3 मार्च 2024 को अपनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया गया। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली का दौरा किया था? G7 में शामिल हुआ थे। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? शेषाचलम जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ? कोहिमा में दर्ज किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 79 में किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं? संसद भवन में आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के सम्मान में दिए गए युग में से सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? अगर बात करें तो विज्ञान रत्न पुरस्कार या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, बिल्कुल ठीक है। विज्ञान श्री पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है, ये भी ठीक है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिक को सम्मानित करता है। तीनों कथन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला था? मुरलीकांत राजा राम पेटकर तैराकी में भारत के प्रथम पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को दिया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 23/7/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट हो गया या थर्ड शिफ्ट पता नहीं, ये थर्ड शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसके शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? पुडुचेरी में दर्ज किया गया था। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार हो जाएगा। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में हो जाएगा। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। किस भारतीय मंत्रालय ने जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवचेतना प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा जारी किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है। भारत के 2011 की जनगणना के लिए अंतिम जनसंख्या आंकड़े किस दिनांक को जारी किया गया? 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1746-48 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस सांविधिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। किस भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी ने WTT टेंडर ट्यूनिस में मिश्रित युगल खिताब जीता था? मानु शाह और दिया चितले ने जीता था। लोकसभा के नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? लोकसभा के नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मेरठ में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि का मुख्य मध्यस्थ था? विश्व बैंक हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किस द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। यदि भारत की जनगणना में किसी व्यक्ति की पहचान कोई धर्म नहीं है या नास्तिक के रूप में होता है तो वो किसका तात्पर्य होगा? यह केवल व्यक्ति के बताए अनुसार रिकॉर्ड करता है। दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था।
8 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में निर्विरोध एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? रणधीर सिंह को चुना गया। अक्टूबर 2024 में भारतीय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उन्नत ई माइग्रेट पोर्टल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से किस लक्ष्य के अनुरूप है, जो व्यवस्थित और उत्तरदायी प्रवास को बढ़ावा देता है? लक्ष्य 10 हो जाएगा। रानीगंज और तालचेर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किया था? भीम अम्बेडकर ने किया था। वर्ष 2024 में किस मंत्रालय ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आधारशिला शुरू किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च शुरू किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 24/6/2025 का जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला है या फोर्थ शिफ्ट, पता नहीं कैसा जो बना रहा है, लग रहा है फोर्थ शिफ्ट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में हो। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन जो है ग्लेशियर लद्दाख में है। भारत में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों के मंत्री समिति के द्वारा दिया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है और यह किसे दर्शाता है? गज सिंह पाल काल के मंदिरों का एक पौराणिक हाथी शेर था। त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच डैश में हस्ताक्षर किया गया? जून 1838 में हस्ताक्षर किया गया था। भारत के आपदा मोचन क्षमताओं को प्रबल बनाने के लिए किन 2 संगठनों ने संयुक्त रूप से राहत अभ्यास का आयोजन किया था? भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ये जो आयोजन किया गया था। रियांग जनजाति भारतीय किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। 2024 के यूनाइटेड किंगडम के सामान्य चुनाव में से किस राजनीतिक दल ने महत्वपूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? लेबर पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 में शुरू हुआ और 1451 में समाप्त हुआ? सैयद राजवंश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सांवैधिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि यदि वह माता पिता के या संरक्षण है तो उसे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक का प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको कहा गया है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता क्यों दिया गया? स्वामी जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल भूमि प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के अधिनियम का पारित किया गया, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 1858 में समाप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा किस वर्ष बनाया था? 1311 में बनवाया गया था। निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके द्वारा उत्पादित खनिजों से सम्मिलित करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया, तो झरिया कहाँ हो जाएगा? ये जो हो जाएगा फर्स्ट की बात करें तो कोयला से संबंधित हो जाएगा। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज किससे संबंधित हो जाएगा? ये होगा लौह उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। कटनी की बात करिए जो है बॉक्साइट से संबंधित होगा। मुंबई है जो पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है और इसके लिए लिखित सूचना देता है? प्रथम वाचन में देता है। हानि और क्षति से निपटने के लिए कोष के प्रथम कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए बनाया गया था? इब्राहिम शेख डियांग हो जाएगा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में डैश कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और औपचारिक रूप दिया था? लाहौर अधिवेशन में दिया था। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872 में। देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
अब ये पेपर 24/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महिलाओं और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? 65.46% हो जाएगा। डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था। 12 मई 2025 को किस सेना ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की पहली लाइव फायरिंग किया गया? ताइवानी सेना के द्वारा किया गया। भारतीय क्रिकेटर डैश ने स्पोर्ट स्टार एसीएस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी टीम स्पोर्ट्स का सम्मान हासिल किया है? मोहम्मद शमी ने हासिल किया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पर बनाया गया। भारतीय वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजवुड के वृक्ष डैश में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के लिए संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था? आंध्र प्रदेश में पारित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने तुजुक जहांगीरी की रचना की जो उसके शासन के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? जहांगीर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिम परिबद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या गणना किस वर्ष किया गया? 2010 में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल जो है सबसे न्यूनतम था? गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल सबसे कम था। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? सरकार को इस्तीफा देना होगा। आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? मॉस्को में आयोजित किया गया। जून 2024 में रूस ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत सशस्त्र आक्रमण होने पर तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त किया गया? उत्तरी कोरिया हो जाएगा। थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति पाया जाता है? मरुद्भिद पाया जाता है। भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य की राजधानी है? गुलबर्गा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया, दोनों कथन सही दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 24/6/2025 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत के इतिहास के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, बिल्कुल ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर अधिकृत कर लिया, ये भी ठीक दिया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के नायकस नामक प्रतिनिधियों से पट्टे पर ली गई भूमि पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, तीनों कथन सही दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की उप विजेता कौन सा टीम रहा था? हरियाणा स्टीलर इसका जो है उप विजेता टीम रहा था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों में महिला साक्षरता दर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था? केरल और मिजोरम में अधिक था। 13 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2021 से 26 की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के व्यापक योजना डैश को मंजूरी दिया, पृथ्वी को मंजूरी दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारत के 2011 की जनगणना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत की लगभग 79.8% जनसंख्या हिंदू है, बिल्कुल ठीक है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 14.2% है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है, यानी 1 और 2 सही दिया गया है। भारत के भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है? तटीय मैदान का नाम है।
आनंद देने वाली देवी की उपाधि प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस हिमालय शिखर से जुड़ा हुआ है? नंदा देवी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भाग 4A में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने रघुनाथ राव के साथ मिलकर भारतीय समाज सम्मेलन की शुरुआत किया था, जो 1887 में मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के दौरान इसका सहायक निकाय था? MG रनाडे थे। भारत में उच्च न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी हो जाएगा। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। डैश में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में किए थे। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर सानी को उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अवैध ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस भेजने की क्रिया को स्वचालित करना हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। पेरिस 2024 के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कौन है, जो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की आयोजन समिति की देखरेख के लिए उत्तरदायी है? टोनी एस्टांगुएट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 25/6/2025 का जो है थर्ड शिफ्ट का या फोर्थ शिफ्ट का होने वाला है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया था। दलितों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किए थे? अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किए थे। झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? झील ताजी, खाड़ीय एवं लवणीय हो सकता है। इसके अलावा वुलर झील जो कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है, ये जो 1 और 3 सही दिया गया है। 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का अनावरण किसने किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP के द्वारा किया गया है। भूमि उपयोग सांख्यिकी पर एक नज़र 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का हिस्सा किस राज्य में अधिकतम है? पंजाब में हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? भारत के राष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं। धन या वित्तीय विधेयक को अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजी जा सकने वाले पूर्व उसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। कोई विधेयक या तो डैश द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्री द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो विवेकी केंद्र विकास और शासन दक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? कर्नाटक शीर्ष पर रहा। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क का हिस्सा बन गया? भारत बन गया। T20 विश्व कप 2024 डैश में आयोजित किया गया था? USA और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुआ था? 1858 में हुआ था। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत सुंदर सेन और गौरव जोशी है। मार्च 2024 में अनुचित कंटेंट दिखाने वाले स्ट्रीमिंग सेवाओं पर एक बड़ी कार्रवाई के तहत भारत सरकार ने बार-बार चेतावनी के बावजूद अश्लील, अभद्र और यहां तक कि पोर्नोग्राफी कंटेंट की होस्टिंग के लिए डैश ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। 18 पर बैन लगाया गया। जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज के एकमात्र उत्पादक है? नीलम का उत्पादक है। पलिया ग्लासलाई मुकुदमुई पेरुवलुड्डी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पांड्य राजवंश का शासक था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भाग 15 संबंधित है। भारत में बारूद और तोपखानों का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बाबर ने किया था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? जैन धर्म का सबसे अधिक है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना हो जाएगा।
दिए गए युग्म में सम्मिलित करिए। यहाँ पर पहला को दिया गया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ठीक है। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये भी ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तीनों कथन सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत में किस अवधि तक शासन किया था? 1658 से 1707 तक किया था। गुजरात राज्य का गिर वन डैश के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। असंगठित श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करने वाला केंद्रीकृत पोर्टल हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किसने महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया था? प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस शहर ने भारतीय समाज सुधार को संविधान के निर्माता की विरासत के सम्मान में 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? न्यूयॉर्क शहर ने घोषित किया है। पदभार ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश संविधान के डैश अनुसूची में निर्धारित पूर्व प्रारूप में शपथ लेता है? तीसरी जो है अनुसूची में शपथ लेता है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो 2013 के अनुसार पंजाब में भूमि संरक्षण का मुख्य कारण निम्नलिखित से कौन हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता का प्रकार नहीं है? व्यापक अधिकारिता ये नहीं होगा। रोमानिया में सुपर वेट क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद कौन सा प्रतिष्ठित खिताब जीता था? ग्रैंड चेस टूर टाइटल जीता था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का बंगाली में अनुवाद करने वाला पहला अनुवादक कौन था? सोमेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया? इस्लाम धर्म में दर्ज किया गया। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद किस अनुपात में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 के बाद निवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? आर्य समाज ने शुरू किया था। खेतरी ताम्र खदान किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के राजा को हराकर गोलकुंडा के बहमनी साम्राज्य को मिला लिया था? मोहम्मद प्रथम ने मिला लिया था। किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने आतंकवादी कृत्यों से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए 28 अप्रैल 2025 को विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय ने लॉन्च किया है। भारतीय संविधान के मसौदा 1948 के अनुच्छेद 66 के अनुसार संघ की संसद में क्या क्या शामिल होता है? राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25/6/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में 94% साक्षरता दर्ज किया गया? केरल में दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जादव पायेंग को जाना जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में लागू हुआ था। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 29वां सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेरा सत्याग्रह डैश का एक किसान आंदोलन था? गुजरात के किसान आंदोलन था। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मंत्रिपरिषद के भंग होने के संबंध में लिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। मुस्लिम लीग ने डैश के मध्य में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था? 1946 के मध्य में
अस्वीकार किया गया। अकबरनामा के उस तीसरे खंड को नाम बताइए जो अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राइस और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। आईने अकबरी नाम है। संविधान के अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? राजपियाद का क्षमादान अधिकार का वर्णन किया गया है। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ था? भारत में आयोजित हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85 करता है। भारत निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने के लिए तैयार है? एक्सियोम 4 हो जाएगा। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदर्शित किए गए नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। 15 जनवरी 2024 को जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार 19 से 21 की अवधि के दौरान भारत के किन राज्यों में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, झारखंड और मेघालय में अधिक है। निम्नलिखित में से पेरिस 2024 के ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय में से एक कौन थी? प्रियंका गोस्वामी थी। तंजावुर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा करवाया गया था? विजयालय चोल के द्वारा करवाया गया था। धार्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान किया था? वेदों की ओर लौटो हो जाएगा। तो ये इससे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 26/6/2025 का जो है फोर्थ शिफ्ट का होने वाला है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक को हराया था? बाबर ने हराया था। निम्नलिखित में से किसने 2024 को ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीता था? मनु भाकर ने जीता था। पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक एकीकृत योजना है जो इसकी 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो, कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी और हमारी धरोहर को एकीकृत करती है। पीएम विकास का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने या उनकी सीमाओं को बदलने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है। पेरिस 2024 के पैरालंपिक खेल के लिए कितने दिनों का प्रतियोगिता निर्धारित किया गया था? 11 दिन का निर्धारित किया गया था। भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुआ? 1829 में समाप्त हुआ था। एक राजनीतिक रैली के दौरान पार्टी के सदस्य बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। वर्ष 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश में आर्य समाज की एक शाखा खोले थे? लाहौर में खोले थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सेना ने 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में युद्ध लड़े थे? राणा संगा हो जाएगा। 2024 में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कजान, रूस में किया गया था। किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 2 प्रमुख शोध पहल शुरू किया। ये पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से हरित हाइड्रोजन बनाना पर केंद्रित है। भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है? दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधि है? राज्यसभा हो जाएगा। अपनी अद्वितीय भू आकृति और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी किस बड़ी पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्य पर्वतमाला का भाग है। और अब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है? मुस्लिम समुदाय है।
भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है? मुस्लिम समुदाय हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह मान्यता देता है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है? अनुच्छेद 14 और 21 में किया गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी को तेलुगु भाषी क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए वीरसेलिंगम पंतुलु ने किस शताब्दी में एक संघ का गठन किया था? 19वीं शताब्दी के दूसरे आधे भाग में किया गया था। तो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 26/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? भीम अम्बेडकर ने हिस्सा लिए थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के अग्रदूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाना जाता है। जून जुलाई 2024 में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया जिसने पहली बार तालिबान में भाग लिया था? दोहा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन का निर्माण किया जिसमें बंगाल के गवर्नर का अधिकार क्षेत्र में 3 प्रेसिडेंसी को लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने वर्ष डैश में प्रथम आंग्ल मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था? 1872 हो जाए 32 हो जाएगा। जैव मंडलों का कौन सा समूह असम में स्थित है? डिब्रू सैखोवा और मानस जो है ये असम में है। अक्टूबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने में संलिप्त पाए गए किसानों पर मुकदमा चलाने विफल रहने के लिए डैश सरकारों को फटकार लगाया था? हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को चौसा के युद्ध के दौरान अफगान शासक शेर सूरी ने पराजित किया था? हुमायूं हो जाएगा। जिनेवा में आयोजित 2025 के BRS कोप में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारत ने किन प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया था? प्लास्टिक प्रदूषण, वित्त, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और ध्वनि रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सितंबर 2024 में भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय निवेश पर संधि पर हस्ताक्षर किया था? उज्बेकिस्तान ने किया था। भारत में पहली जासूसी उपग्रह जिसे अप्रैल 2024 तक स्पेस एक्स रॉकेट में लॉन्च किया जाना था और जिसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, वह डैश द्वारा बनाया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखा है? रविचंद्र अश्विन के द्वारा लिखा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से हिंदू आबादी का परसेंट किस राज्य में सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 लोकसभाओं की अध्यक्षता किया है? बलराम जाखड़ ने किया है। चित्रदुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्र बिना किसी आधिकारिक धर्म के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत में की गई जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? जनगणना में व्यापक स्तर पर जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सिजदा एक प्रकार का अभिवादन था जिसमें व्यक्ति को घुटने के बल बैठकर अपने माथे से जमीन को छूना होता था। 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल जो आपको कंप्लीट टोटल 560% नहीं का टोटल 29 शिफ्ट का जो है 28 शिफ्ट का 560% टोटल मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर में जो है इसका जो है कटअप का वीडियो देने वाला है जिससे आपको पता चल पाएगा इसको जो है एग्जैक्ट कटअप कितना जाने वाला है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF आना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर आ रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। वहाँ पर आपको सारा PDF देखने को मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।